नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों आज का हमारा मुख्य बिंदु है वह है मन की चंचलता के बारे में चर्चा करना। मित्रों मन की गति वायु से भी अधिक तीव्र बताई गई है। मन हमारा बहुत ही चंचल होता है और इसकी चंचलता की वजह से हमारे कार्यों में अनेक प्रकार की व्यवधान उत्पन्न हो जाया करते हैं। प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए मन का एकाग्र होना जरूरी है। इसके लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए जिस समय महाभारत कालीन समय में अर्जुन कौरव पांडव और कौरवों के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी थी। जब शिक्षा ग्रहण के पश्चात उनकी परीक्षा का समय गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे एक चिड़िया के लिए पेड़ पर बनवा करके रखवा दिया और उसकी आंख में निशाना लगाने के लिए बारी बारी से बुलाया गया, जिसमें 100 कौरव और 4 पांडवों का जब गुरु द्रोणाचार्य ने निशाना लगाने को जब वो आते थे उनसे यही सवाल पूछते थे कि आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो उनका यानी 100 कौरव और 4 पांडव 104 लोगों का यही कहना रहा था कि गुरुदेव मुझे चिड़िया भी दिखाई दे रही है, चिड़िया की आंख भी दिखाई दे रही है, मुझे पेड़ पत्तियाँ टहनी डाली सब कुछ दिखाई दे रहा है। और उन्होंने किसी भी से भी निशाना लगाने के लिए मन नहीं कहा और सबसे मना कर दिया कि आप निशाना नहीं लगा सकते। जब अर्जुन का नंबर आया था तो अर्जुन से पूछा था कि बेटे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तब अर्जुन ने कहा था कि गुरुदेव मुझे तो मात्र चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि शाबाश बेटा आप निशाना लगा दो। अर्थात हमारे लिए मन को एकाग्र करके लक्ष्य पर दृष्टि जब तक हम नहीं रखेंगे, जब तक हम कार्य के मुख्य बिंदु पर उसकी सफलता के लिए हम एक लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे और उस पर हमारी मन एकाग्र नहीं होगा, उस पर दृष्टि नहीं टिकेगी, तब तक हम उसे सफलता हासिल करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई विघ्न व बाधा उत्पन्न हो जाए। यह मन की चंचलता से ही हमारा लक्ष्य पर निगाह टिकना, लक्ष्य पर हमारा मन एकाग्र होना मुश्किल है। जब हमारा मन एकाग्र हो जाता है तो सफलता के आसार बढ़ जाते हैं, सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात यहाँ आती है कि मन हमारा भटकता क्यों है। इसके लिए भी मैं एक दृष्टांत के माध्यम से यहाँ पर पूरे सार के साथ बता रहा हूँ। मित्रों एक बार की बात थी कि अकबर ने 2 बिल्लियाँ पाली थी और दोनों बिल्लियों को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे करके एक उन्हें ऐसी व्यवस्था फिट कर दी थी कि वह बादशाह अकबर के हुक्म इशारों को मानने में बाध्य थी। तो जब बादशाह अकबर खाना खाने बैठते थे तो उन बिल्लियों के सिरों पर मसाल जला दिया करते थे और बिल्ली थी कि जब तक बादशाह पूरा भोजन न कर लेते बिल्ली टस से मस नहीं होती थी। एक दिन की बात थी कि बादशाह अकबर अपने दरबार में बिल्लियों की इसी करतूत को लेकर के और बड़ी बड़ी डींगें हाँक रहे थे। उनका कहना था कि मनुष्य जरा जरा सी बातों पर इधर से उधर हो जाता है, इससे तो जानवर अच्छे हैं कि वह अपने जैसी उन्हें शिक्षा दी जाए, उन्हें तालीम दी जाए उसका वह अनुसरण करते हैं। लेकिन सारे दरबारी उनकी बात में से सहमत थे, हाँ में हाँ मिलाने लगे, मगर बीरबल से नहीं रहा गया। बीरबल बादशाह अकबर के दरबार का एक विद्वान दरबारी था। बीरबल ने कहा कि जहाँ पनाह यदि ये बिल्लियाँ कल भी ऐसा करके दिखाएं तब मैं मानूं, क्योंकि मैंने तो इन बिल्लियों का चमत्कार अपनी आंखों से देखा ही नहीं है। तो मैं कैसे मान लूँ कि ये बिल्लियाँ आपकी सिखाई पढ़ाई हुई हैं और आपके दी हुई तालीम का अनुसरण करती हैं। बादशाह अकबर ने कहा कि मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है, आखिर बिल्लियों के लिए मैंने ट्रेंड किया है, मैंने उन्हें तालीम दी, उन्हें शिक्षा दी है और कल ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब उनकी शर्त के अनुसार समय निर्धारित किया गया और सभा समाप्त कर दी गई। बीरबल ने कल की
समय के लिए चूहे पकड़ करके तैयार कर लिए। जब बादशाह अकबर नियत समय पर खाना खाने बैठे, सारी सभा बुलाई गई, बिल्ली के सिरों पर मशाल जला दी गई और बादशाह अकबर खाना खाने बैठे। जैसे ही उन्होंने कौर मुँह की ओर बढ़ाया ही था कि बीरबल ने चूहे छोड़ दिए। बिल्लियाँ चूहों पर झपट पड़ी। मित्रों, चूहों पर टूटना बिल्ली की नियत है। चूहों को देखकर बिल्ली का मन चंचल हो उठा और उन्हें पकड़ने के लिए लालायित हो उठा और उन्होंने अपनी सारी शिक्षा दीक्षा सब भूल गई कि बादशाह अकबर इस समय खाना खा रहे हैं, हमारे सिरों पर मसाले जल रही हैं। वह सब कुछ भूल कर चूहों पर टूट पड़ी। बीरबल ने कहा कि देखिए जहाँ पनाह, ये तो आपकी सिखाई हुई पढ़ाई हुई बिल्लियाँ थीं, ये तो चूहों पर टूट पड़ी। बादशाह अकबर सन्न रह गए, उनके मुंह से एक बोल भी न फूटा। तो मित्रों, मन की गति चंचल है और मन तभी भटकता है जब मन के अनुरूप उसका आकर्षण उत्पन्न होता है। मित्रों, अग्नि के लिए कितना भी आप पाताल में गड्ढा खोद करके क्यों न जलाएं, लेकिन उसकी लपट कभी नीचे की तरफ नहीं जा सकती। उसकी लपट हमेशा आसमान की तरफ जाएंगी, क्योंकि उनका अंशी ऊपर आकाश में स्थित है और जिसे पाने के लिए वह लालायित रहती है। ठीक उसी प्रकार से जल के लिए आप कितने भी ऊपर से और ऊपर के लिए क्यों न फेंकें, लेकिन उसकी धार नीचे की तरफ जाएगी, क्योंकि उसका अंशी पाताल में स्थित है। ठीक उसी प्रकार से मन की गति भटकना उसका स्वाभाविक, उसकी नियति है। मन तो मित्रों भटकेगा, लेकिन उस मन के लिए हमें संयम के पास में बांधना है। हमें मन को एकाग्र करने के लिए जब तक हमारा लक्ष्य पूरा ना हो जाए, हमें किसी भी कार्य में कहीं से कहीं तक उसे एक तरह से सामने आने के पश्चात भी ये नजरअंदाज कर देना कि हमने उसे देखा ही नहीं है। हमारे लिए ध्यान सिर्फ उस कार्य में समर्पण कर देना है। जब हमारा पूर्ण रूप से ध्यान उस कार्य में समर्पण हो जाएगा, हमारा ध्यान किधर जाएगा ही नहीं, तो मन भटकेगा भी नहीं। हमें सबसे पहले मन के लिए यदि एकाग्र करना है तो ध्यान एकाग्र करना होगा, मन के लिए संयम के पास में बांधना होगा। तो मित्रों, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए मन का एकाग्र होना जरूरी है और मन की चंचलता, मन का भटकना उसकी नियति है। तो इसके लिए हमें नियम संयम का अनुसरण करते हुए मन को एकाग्रचित करके ध्यान के अंतर्गत एकाग्रचित करके ही मन को हम चंचलता या भटकने से रोक सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही है। मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।